जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम। आज हम एक ऐसी विचारधारा के बारे में बात करने वाले हैं, कहीं पे भी अगर आपको ध्यान लगाना हो वहाँ पे भी इसका लाभ होगा, योगा करते हैं वहाँ पे भी लाभ होता होगा, प्राणायाम करेंगे तो भी लाभ होता होगा। अगर किसी भी कार्य में आपको इस तरह बैठते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी फ़ायदे मिलती है, बहुत सारे ऐसे लाभ होता है जिससे कि आपके शरीर में एक तरह से आप सुखी महसूस करते हैं बैठने के टाइम में। तो बैठने की प्रक्रिया जान लेते हैं। आपको बैठने के लिए सबसे पहले, कई लोग तो बैठने के लिए ऐसे भी बैठ जाते हैं, कई लोग ऐसे भी बैठ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया नहीं है। आपको बैठने के लिए सुखासन, जिसमें आपको सुखी महसूस होता हो उसी में बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए, जिससे कि आपको योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कोई प्राणायाम करते हैं या किसी भी प्रक्रिया में अगर आपको सुरक्षित बैठना है तो बैठने की प्रक्रिया होती है। आप पहले तो पलथी मार के बैठ सकते हैं। ये कमर, ये जो होता है ना, ये मांसपेशियों को इस एड़ियों पे रखना है, एड़ियों पे करके बैठ सकते हैं। इस तरह से बैठ सकते हैं जिससे कि आपको सुखी कभी भी आप ऐसे ना करके बैठें, कमर को टेढ़ा करके ना बैठें, गर्दन को टेढ़ा करके ना बैठें, जिससे कि आपका बॉडी वेट आगे की तरफ झुक जाता है। आगे की तरफ झुकने के साथ साथ अगर आपको आज के समय में नहीं 35-40 साल के ऊपर जाते हैं तो आपका शरीर लटक जाता है, झुक जाता है। तो ये प्रक्रिया आज की गलती हमें 40 साल बाद हमें अनुभव होता है, हमें 40 साल बाद हमें दिक्कत होती है। तो जब भी बैठे आप कमर को सीधा करके बैठे, गर्दन को सीधा करके बैठे, रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से बैठे, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानियां ना हो, जिससे कि किसी तरह से आपको नुकसान ना हो आने वाले समय में। तो आप जब भी बैठे सुखासन में बैठे, पलथी मार के भी बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा हो। कमर को सीधा करके बैठे, लटका के ना बैठे, कमर को सीधा और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रख करके बैठे। खाना भी खाते हैं तो आपको सीधा रूप में खाते हैं, ऐसे कई लोग ऐसे लटक के खाते हैं। तो इस तरह नहीं, आप बैठे हो तो इस तरह से थोड़ा सा झुक करके खाए, लटक करके नहीं। झुकना अलग बात हो गई, लटकना अलग बात हो गई। लटकने से आपके बॉडी वेट, आपका शरीर का जो एक तरह से संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। झुकने से आपके शरीर में लचक आ जाती है, जिससे कि आपके शरीर में एक तरह से रबड़ लास्टिक, जैसे रबड़ को लटकाया जाता है ना, उस तरह से झुकने से एक लाभ हो जाता है। लटकने से आपके शरीर का संतुलन गड़बड़ हो जाता है। या तो सुखासन में ऐसे बैठ सकते हैं। एक और सुखासन हो गया, जैसे कि आपको इस तरह से बैठते हैं, योगा करने के समय में इस तरह भी बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कई लोग योगा करने के टाइम में इस पैर को ऊपर चढ़ा लेते हैं, फिर इस पैर को ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये भी एक तरह से सुखासन है, जिसमें उनको फ़ायदा होता है। अगर आप इस तरह का आसन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है, यहाँ पे एड़ियों में दर्द हो सकती है और यहाँ जोड़ों में दर्द हो सकता है, यहाँ पे भी दर्द हो सकता है। तो अगर आप प्रतिदिन आप इसे योगाभ्यास करते हैं, इसे अभ्यास करते हैं तो इससे आपको इस तरह कर पाएंगे। अगर पहला दिन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, दिक्कत हो सकता है इस तरह से। और अगर इस तरह हो पाता है तो आप सीधा सा यहाँ पे पैरों के ऊपर पैर रख के बैठ सकते हैं, या इस तरह से शांति में बैठ सकते हैं। ये भी एक आसन ही है जिससे कि आपको सुखी महसूस होता है। अगर पैरों के ऊपर पैर रखते हैं तो भी ये अच्छा आसन है। तो इस तरह बैठ सकते हैं, या इस पैरों के ऊपर ये पैर रख सकते हैं, ये पैर को रख के इस तरह से बैठ सकते हैं। ये तमाम तरह की बैठने की प्रक्रिया है, तमाम तरह की बात ना करते हुए, लेकिन कुछ प्रक्रिया है जिससे कि आप सुखी महसूस करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ होता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा आपको एक सुखी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस तरह आप जरूर बैठें। इस तरह बैठ करके आप अपने जीवन को निरोगीमय बनाएं। आने वाले कुछ फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस तरह से बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है, बहुत ही अच्छा फायदे होते हैं। ये फायदे को आप अपने जीवन में अपनाएं, इस प्रक्रिया को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होता है, बहुत ही अच्छा फायदे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।